सिंध के एक दूर दराज गांव मीरानशाह में जहां वक्त जैसे थम गया हो, एक पुराना कुनवा मौजूद था। इस कुनवे के आसपास झाड़ियां अलिफाग हुई थीं और कोई भी इसके करीब नहीं जाता था। गांव वाले इसे ईचुप वाला कुनवा कहते थे। ये कुनवा अब पानी के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। इसकी रस्सी गिल चुकी थी और पुराना डोल एक तरफ टूटा पड़ा था। बच्चों को इसके करीब जाने से सख्ती से मना किया जाता था। बुजुर्ग कहते थे, ये कुनवा सुन सकता है, अगर ज्यादा करीब गए तो ये तुम्हारी रुकी आवाज सुन लेगा। फहद कराची का एक 18 साला लड़का कुछ वक्त के लिए अपने वालिदैन की मर्जी से अपनी नानी के पास गांव आया था। शहर की आज़ादी के बाद गांव की खामोशी इसे काटने लगी थी। इसे गांव के पुराने किस्से बहुत फजूल लगते थे। एक रात बिजली चली गई। फहद बोर हो रहा था। इसने टार्च ली और गांव के बाहर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर झाड़ियों के पीछे इसे वही पुराना कुनवा नजर आया। वो करीब गया और टार्च की रोशनी कुनवे के अंदर डाली। अंधेरा ही अंधेरा था। फिर अचानक अंदर से एक सरगोशी सुनाई दी। फहद चौंक गया। आवाज नीचे से आई थी। वो घबरा कर पीछे हटा। फिर आवाज दोबारा आई, इस बार कुछ और साफ। फहद, छलांग लगा दो। फहद पीछे गिरा। टॉर्च हाथ से छूटकर कुनवे के किनारे जा गिरी। रोशनी कुनवे के अंदर पड़ी और फिर फहद ने देखा दो आंखें, सफेद बगैर पलकों के और खिली हुई। वो चीखा और दौड़ता हुआ वापस घर पहुंचा। इसकी नानी ने इसे खौफजदा देखा और आहिस्ता से पूछा, तुम कुनवे के पास गए थे? फहद ने कांपती आवाज में कहा, वो मेरे नाम से पुकार रहा था। नानी ने अफसोस से सर हिलाया। अब वो तुम्हें जान चुका है, वो नहीं भूलता। अगले दिनों में हालात मजीद बिगड़ने लगे। फहद को रातों को जमीन के नीचे से आवाजें आती, खिड़कियों के बाहर साए दिखाई देते। एक रात इसके कमरे में गीली मिट्टी के निशान भी मिले। इसने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती। कभी गाड़ी खराब, कभी रास्ता बंद। एक रात नानी की आंख खिली। फहद का कमरा खाली था। दरवाजा खुला था और गीली मिट्टी के निशान बाहर खेतों की तरफ जा रहे थे। सुबह गांव वाले ढूंढने निकले। फहद नहीं मिला। सिर्फ इसकी टार्च कुनवे के पास पड़ी मिली। इस दिन के बाद कुनवा पहले से ज्यादा आवाजें देने लगा और अब वो नए नाम पुकारने लगा है।